Okay, जी, just waiting for you all to connect towards the audio and also most of the people to join in और फिर हम जो है इसके साथ चलते हैं. Okay, please everyone make sure that your mics are muted. ठीक है जी, लेट्स बिगिन नाउ. अच्छा जी, तो हम डिस्कस कर रहे थे अब ऑडियंस. पहला हमारा गोल वाला जो है वो काम कंप्लीट हो गया. अब बेसिक जो हमारा रह गया है टारगेट ऑडियंस. अब यहाँ पे समझो एक किस्म का मैजिक है. हर बंदे को ये चीज नहीं पता और जिसको पता है वो अपनी सेल्स बहुत ऊपर लेके जा रहा है. ठीक है, बिल्कुल मिनिमम 200 से स्टार्ट करके 210 आई गेस से स्टार्ट करके आप अच्छे खासे पैसे जो है कमा सकते हो अपनी चीजों को सेल करके. लेकिन ऑब्वियसली वो चीजों की वर्थ इतनी होनी चाहिए, लोगों को आपका प्रोडक्ट पसंद आना चाहिए, वो एक सेपरेट केस है. सबसे पहले यहाँ पे एक ऑप्शन आ रही है हमारे पास स्पेशल एड कैटेगरी की. स्पेशल एड कैटेगरी का मतलब है कि अगर आप किसी सोशल इशू के ऊपर बात कर रहे हो, यानी आप कोई क्रिएटर हो, आप कोई एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड बात कर रहे हो, आपने कोई एम्प्लॉयज को हायर करना है, कोई आप हाउसिंग की बात कर रहे हो, या आप कोई सोशल इश्यूज पे बात कर रहे हो, कोई पॉलिटिक्स पे बात कर रहे हो, तो आप स्पेशल एड कैटेगरी जो है वो चूज करो. और ये ना खुद ब खुद जो है इनमें से आप एक सेलेक्ट कर सकते हो कैटेगरी. इंस्टाग्राम खुद ब खुद उन लोगों को टारगेट करेगा जो इस कैटेगरी को अक्सर एक्सप्लोर पेज पे देखते हैं या सर्च करते हैं. ठीक है, लेकिन क्योंकि हमारा ऐसा कोई काम है ही नहीं, हम कोई एनजीओ नहीं है, हम ऐसे कोई पैसे इन्वेस्ट कर नहीं रहे, तो हमें स्पेशल एड कैटेगरी की जरूरत नहीं है. उसके बाद हमारे पास आ जाती है दो ऑप्शंस. वो है ऑटोमेटिक, क्रिएट योर ओन. यानी एक वो है जो इंस्टाग्राम के आपके पास जितने भी फॉलोअर्स हैं उस तरह के ही फॉलोअर्स को इंस्टाग्राम जो है वो टारगेट करेगा. ठीक है, ये वो लोग सिलेक्ट करते हैं जिनको टारगेटिंग ऑप्शंस या जिनको ऑडियंस वगैरह सेट करना नहीं आता, जो बिल्कुल ही इस कोर्स को मतलब नहीं लिए होते, उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती, वो ये सिलेक्ट कर लेते हैं. इसमें और क्रिएट करने में बहुत ज्यादा डिफरेंस है. ठीक है, क्योंकि ऐसा होता है कि कुछ आपके जो पेज पे फॉलोअर्स होते हैं वो बायर्स नहीं होते. ठीक है, वो हो सकता है कॉम्पिटिटर्स होते हैं जो देख रहे होते हैं कि अच्छा इसने ये प्रोडक्ट लगाई है, हम ये लगाएंगे, या इसने ये जो है सेल लगी हुई है. कुछ रैंडम लोग होते हैं, उन्होंने फॉलो कर लिया फ्यूचर के लिए, फिर देखा जाएगा, फिर कर लेंगे बाय एक्सेट्रा. लेकिन आपको फ्यूचर नहीं देखना, आपको प्रेजेंट में सेल्स इंक्रीज करनी है. उसके लिए आपको अपनी मैनुअली टारगेटिंग ऑप्शन जो है एक्टिवेट करनी पड़ेंगी. ठीक है, सबसे पहले हम करते हैं ऑटोमेटिक और इसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट. अब यहाँ पे आ जाता है बजट एंड ड्यूरेशन. ये वो बंदा काम कर रहा है जिसको कुछ भी करना नहीं आता और वो जनरली एक ऑटोमेटिक में बस सेट करेगा मेरे पास इतने पैसे हैं, मैं इतने दिनों पे लगाऊंगा और जो है मेरी सेल्स इंक्रीज हो जाएंगी. ठीक है, अब हम सबसे पहले डिफरेंस देखते हैं. सारी अमाउंट जो आपको पीकेआर में नजर आ रही होगी. ठीक है, और यहाँ पे जो टोटल स्पेंड है यानी 6,852 6 दिनों में आपका स्पेंड होगा, और 5,000 से 13,000 जो है आपकी एस्टिमेटेड रीच है. यानी इतने पैसों में 5,000 से 13,000 लोग जो है आपकी प्रोफाइल को देखेंगे. आपको ये बहुत ज्यादा लग रहा होगा अभी, लेकिन ध्यान से देखो अभी होता क्या है. ठीक है, यहाँ पे अगर मैं सेट करती हूँ इनिशियल बजट, क्योंकि आप सब स्टार्ट कर रहे हो, आप में से कोई भी इतने पैसे नहीं लगाएगा अभी स्टार्ट में, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं मिनिमम से, जो कि है 228 हो गया. अब ये पहले 210 होता था लास्ट ईयर में. ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली मेरा ये पहला सेशन है तो मैं भी खुद अब देख रही हूँ कि 228 ये डेली के पैसे हो गए. 228 मैंने सेट कर दिया, जो कि कुछ भी नहीं है. अगर 228 के बजाय मुझे 1000 भी आ जाता है ना एक दिन में, तो 228 मैं इंस्टाग्राम को दे दूंगी अपने क्रेडिट डेबिट कार्ड से. वो मैं आपको दिखाती हूँ कैसे सेट करना है. बाकी सारे जो है वो मेरा ऑलरेडी प्रॉफिट है. ठीक है, उसके बाद एक ऑप्शन हमारे पास है रन दिस एड अंटिल आई पॉज इट. ऐसा मत करना क्योंकि वो कभी कभी आपके जेहन से निकल जाता है, वो आपके ज्यादा पैसे खर्च हो जाएंगे और आपको याद आएगा वो मैंने तो उसको पॉज करना था. तो हमेशा सेट ड्यूरेशन पे ही चलो कि आपको पता हो कि 6 दिन की पोस्ट है और इतने पैसे रोज कटेंगे. ठीक है, और दिन भी मैं कर लेती हूँ एक, लेकिन ये लो बजट है तो हम 2 दिन कर लेते हैं. ठीक है, यानी 2 दिन और हर दिन मेरा 228 पीकेआर जो है वो कटेगा. ठीक है, 456 टोटल बनेगा क्योंकि 228 प्लस 228 होता है 456 ओवर 2 डेज आपको जो है पूरा बजट नजर आ रहा है. इसके बाद एवरीवन प्लीज मेक श्योर कि आपके माइक्स म्यूटेड हो. ठीक है, इससे पूरी क्लास डिस्टर्ब होती है. उसके बाद आपको यहाँ पे नजर आ रहा है कि इसकी एस्टिमेटेड रीच कितनी है, 340 to 890. सब लोग एक दफा एस्टिमेटेड रीच जो है वो चैट बॉक्स में लिखते हैं क्योंकि ये आपको बाद में जो है याद नहीं रहेगी. एक दफा लिख दें 340 to 890 रीच कितनी है. ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक जो है प्रमोशन के अंदर 340 to 890 रीच है. मैं भी लिख देती हूँ.
ऑटोमेटिक प्रमोशन है जिसमें मैक्सिमम रीच लिख देते हैं 890 है और हमारा बजट क्या है इसके ऊपर 228 फॉर 2 days। ठीक है जी, मैंने भी लिख दिया। चलें जी, ग्रेट हो गया। अब यही सेम बजट के साथ हम चेक करते हैं कि मैन्युअली हम किस तरह जो है ये चीजें क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, वो प्रोसेस थोड़ा लंबा है, अब हमें पीछे जाना पड़ेगा। अब हम करेंगे क्रिएट योर ओन मैन्युअली एंटर योर टारगेटिंग ऑप्शन। इस पे मैंने सेलेक्ट किया। यहाँ पे मैं ऑडियंस नेम लिखूंगी क्योंकि ये जो है बूस्टिंग पोस्ट मेरी है एंटी एजिंग क्रीम की, तो यहाँ पे मैं लिखूंगी एजेड ऑडियंस, क्योंकि ये वही लोग लेंगे, जाहिर सी बात है, ये टीनेजर्स तो लेंगे ही नहीं, क्योंकि ये तो एंटी एजिंग क्रीम है जो मैं सेल कर रही हूँ, ये उसकी पोस्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एजेड ऑडियंस लिख दूंगी। अगर मैं कल को फ्यूचर में कोई और ऐसी पोस्ट बूस्ट करती हूँ तो मेरे पास फौरन से ऑप्शन आएगा, मुझे दोबारा से ये क्रिएट नहीं करनी पड़ेगी। मैं इसको सेलेक्ट करूंगी, मुझे पता है इसके अंदर हर चीज जो है वो ऑलरेडी फिट है। राइट हो गया। उसके बाद हम सेट करेंगे लोकेशन, आप इसको कहाँ कहाँ बेचना चाहते हो। ठीक है, रीजनल या लोकल। लोकल में क्या होता है कि आप एड्रेस या अपना रेडियस जो है वो सेट कर देते हो। लोकल वो लोग यूज करते हैं जैसे कोई पिज्जा डिलीवरी वाला रेस्टोरेंट है, कोई बर्गर डिलीवरी वाला रेस्टोरेंट, तो वो अपने इलाके के कुछ रेडियस तक ही वो डिलीवरी करेंगे। जैसे अगर जोहर टाउन में कोई रेस्टोरेंट खुला है तो वो डीएचए में डिलीवरी नहीं करेगा, वो इस बेसिस पे करेगा आप उसको उबर करवा दो, उसको आप करीम करा दो। लेकिन अगर आप अपनी प्रमोशन करना चाहते हो तब तक खाना भी ठंडा हो जाएगा। राइट, अगर आप अपने जो है जौहर टाउन के रेस्टोरेंट की प्रमोशन करवाना चाहते हो तो आपको अपना रेडियस 5 मीटर या 10 मीटर तक ही सिलेक्ट करना पड़ेगा, ताकि आप उसके पास वाले एरियाज को कवर करो जिसमें आपका राइडर जाके डिलीवरी टाइम पर विद इन 45 मिनट्स जो हमारा टाइम होता है उस पर डिलीवरी इजीली कर सके। ठीक है, तो ये तो उसके लिए है, इसको आपने सेट किया। योर करंट लोकेशन आपने ऑन कर दी। ठीक है, ये अभी होगी नहीं क्योंकि ये मेरे पास फोन पे नहीं अवेलेबल है। उसके बाद आपने यहाँ पे अपना एड्रेस ऐड कर दिया कि आपका जो है वो एड्रेस कहाँ पे है, और उस एड्रेस के पास पास आपने अपना रेडियस सेट कर देना। ठीक है, इसको आप इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो कि आप कितनी जो है वो माइल्स तक जो है प्रोवाइड करोगे खाना। ठीक है, इसको हम सिलेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि ये हमें जरूरत नहीं है। अच्छा, अब हम चलते हैं रीजनल पर। रीजनल हमें तब चाहिए जब हम कोई चीज ऑनलाइन सेल कर रहे हैं और हम कहते हैं हमारी वर्ल्ड वाइड डिलीवरी है या हमारी नेशन वाइड डिलीवरी है। अभी हम नेशन वाइड तक ही रहते हैं। यहाँ पे हम लोकेशन एंटर करेंगे पाकिस्तान। ये हमने सिलेक्ट कर ली कंट्री। आप ऐसे भी कर सकते हो कि सिटी बाय सिटी सिलेक्ट करो, लेकिन इतना मुश्किल काम क्यों करना है, बहुत सारी सिटीज के नाम मुझे खुद भी नहीं आते अपनी कंट्री के अंदर। ठीक है, तो आप जनरली सेलेक्ट कर लो पाकिस्तान की कंट्री, ये हर चीज इसमें जो है अवेलेबल हो जाती है। अब यहाँ पे देखो कि यहाँ पे एस्टिमेटेड ऑडियंस साइज इस कंट्री में कितना है, 36.3 m to 42.7 m। ये कंट्री का एस्टिमेशन नहीं है, ये इस कंट्री के अंदर जितने लोग इंस्टाग्राम के ऊपर हैं ये उसका एस्टिमेशन है, इस चीज को रॉन्ग मत ले लेना। ठीक है, यहां से हमने एक लोकेशन कर दी और यहां से हमने कर देना टिक। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम टाइप इन द चैट बॉक्स, या फिर अपने हैंड रेस कर लें ताकि मैं आपको अनम्यूट कर दूं। ठीक है, सेइंग नन, अब हम चलते हैं, नेक्स्ट है हमारा इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट एक काफी इंपॉर्टेंट चीज है, अब उसको डिस्कस करते हैं हम। ठीक है, अब इंटरेस्ट में देखो काफी जनरल बात है। अगर हम एंटी एजिंग क्रीम की बात करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहला कौन लोग हैं जिनको हमें टारगेट करना चाहिए, वुमेन। राइट, वुमेन्स की क्लोथिंग आप नहीं कर रहे, वुमेन्स सीक्रेट, वुमेन्स वेयर डेली, ये आप कर सकते हो, इसको सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये एक चीज है जो हम रोज यूज करते हैं। उसके बाद ना हमें नीचे सजेस्टेड इंटरेस्ट आने शुरू हो जाएंगे। इसके बाद आप सिलेक्ट कर सकते हो, अगर आप क्लोथिंग भी दे रहे हो साथ, आप क्लोथिंग सेलेक्ट कर लो। लेकिन क्योंकि ये पोस्ट जो है वो क्लोथिंग की नहीं है, ऑनलाइन शॉपिंग की है, तो मैं ऑनलाइन शॉपिंग भी इंटरेस्ट सेलेक्ट कर लेती हूँ। ठीक है, इंटरेस्ट आपने हमेशा वो सेलेक्ट करने हैं जो काम आप कर रहे हो या जो पोस्ट आप करने लगे हो, वरना आपकी ऑडियंस जो है वो गलत टारगेट हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे मैं टाइप करती हूँ अगला वर्ड जो है वो मुझे लगता है हेल्थ। अच्छा, यहाँ पे मैं करूंगी पहले हेल्थ को सिलेक्ट, उसके बाद मैं फिर हेल्थ लिखती हूँ, फिर मैं करूंगी हेल्थ केयर को सिलेक्ट। ठीक है जी, फिर मैं हेल्थ टाइप करूंगी, उसके बाद मैं देखती हूँ कोई और चीज, ये हेल्थ केयर प्रोवाइडर। ठीक है, क्योंकि ये सारे वो टैग्स हैं जो कि आपके साथ अलाइन करते हैं। फिर मैं सर्च करूंगी हेल्थ, ये आप तब तक कर सकते हो जब तक आपके पास और ऑप्शंस जो हैं वो आ रही हैं। ठीक है, ये मैंने किया हेल्दी लाइफ। राइट, इसके बाद अब नेक्स्ट मेरे जहन में आता है कि मैं कर सकती हूँ ब्यूटी, ये मैंने ब्यूटी
ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक चीज ये है कि जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ कस्टमर को भेजो, आप ये सलून्स को भी तो बेच सकते हो। तो मैं इसलिए चूज करूंगी ब्यूटी सलून्स। फिर मैं ब्यूटी टाइप करूंगी, फिर मैं करूंगी ब्यूटीफुल स्किन, फिर मैं ब्यूटी टाइप करूंगी क्योंकि अभी मुझे वहां पे ऑप्शंस जो हैं वो वहां पे मिल रहे हैं। ये ब्यूटी शॉप, फिर ब्यूटी टाइप करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हेल्थ एंड ब्यूटी, फिर ब्यूटी टाइप करते हैं तो ब्यूटी एंड केयर। बस इसके बाद मुझे कोई नहीं मिल रहा। अच्छा, आप में से कोई मुझे बताया कि इस इन वर्ड्स के अलावा और कौन से वर्ड्स हो सकते हैं जिसको टाइप करके हम अपने इंटरेस्ट ढूंढ सकते हैं। ये यहाँ पे हमारे पास नीचे आ रहा है नेचुरल स्किन केयर कॉस्मेटिक्स। अगर नेचुरल है तो आप इसको सिलेक्ट करें, ब्यूटी ब्रांड्स कॉस्मेटिक्स, ठीक है। ये इसके बाद कॉस्मेटिक्स पर्सनल केयर, नीचे भी आपके पास ऑप्शन आनी शुरू होती हैं। स्किन के ये देखें जी, एंटी एजिंग क्रीम कॉस्मेटिक्स, ये उसके बाद फेशियल कॉस्मेटिक्स, स्किन केयर कॉस्मेटिक्स, स्पा पर्सनल केयर, ठीक है, मॉइस्चराइजर स्किन। यानी इसमें कोई लिमिट नहीं है, जितने ज्यादा आप सिलेक्ट करोगे उतना चांस है कि आपकी ऑडियंस ज्यादा से ज्यादा आपके पास जो है बायर्स आएंगे। हाँ, स्किन ग्लो फैशन, ठीक है जी, स्किन ग्लो करके पहले देखते हैं। स्किन ग्लो अच्छा, स्किन ग्लो में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं आ रहा तो सिर्फ स्किन करके देखते हैं। इसमें आ जाएगा स्किन केयर, ठीक है, और ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा। अब हम करके देखते हैं फैशन। फैशन में ना असल में क्लोथिंग वगैरह आ जाती है, तो वो डिपेंड करता है कि आप वो चीज सेल कर रहे हो कि नहीं। ये है ब्यूटी एंड फैशन, ये हम ले सकते हैं क्योंकि इसमें ब्यूटी आ रहा है। और कोई कोई भी चीज लिखें, इट्स टोटली फाइन। अगर गलत भी होती है तो वो आई करेक्ट यू कि कैसे वो इंटरेस्ट जो है हमने मैच करने हैं। अच्छा, ये इंटरेस्ट वो है जो लोग फीड में अक्सर ये चीजें देखते हैं ना, कोई ऑनलाइन शॉपिंग बहुत ज्यादा करते हैं या हेल्थ केयर के रिलेटेड या इस तरह की चीजें बाय करते हैं, हम वही लोग आपके पास जो आएंगे, आपके टाइम वेस्टर्स नहीं आएंगे। ये टाइम वेस्टर्स तब आते हैं जो आप जनरली ऑटोमेटिक वो लगा देते हो। जो हमने अभी रीच देखी है ना, वो बेसिकली ऑटोमेटिक थी। जब आप खुद रीच लगाते हो तो उसमें आपके पास सारे क्लाइंट्स जो हैं वो अच्छे आते हैं। जी, एनीवन एल्स वुड लाइक टू स्टेट एनी काइंड ऑफ इंटरेस्ट जिसको मैं सर्च करके जो है वो चेक कर लेती हूँ। ठीक है, इसमें अब आप इंटरेस्ट के अंदर आप कॉस्मेटिक भी ऐड कर सकते हो, यानी कॉस्मेटिक आप लिखते हो तो अब भी आपके पास ऑप्शन आ जाएंगी कॉस्मेटिक कॉस्मेटिक्स। ये मतलब ये सारी चीजें जो है आप सर्च कर सकते हो, जो जो आपके जो आप दे रहे हो जो उससे रिलेटेड है। ठीक है जी, ये मैं लास्ट कॉस्मेटिक सर्च कर लेती हूँ। मेरे लिए इतने इंटरेस्ट काफी है क्योंकि मैं एक्चुअल कौन सा इसको स्पॉन्सर कर रही हूँ। जब आप लोग करोगे तब आप लोगों ने जो है करना है। अच्छा शहजाद, इतना लंबा नहीं होता, ये सिर्फ आपने वन वर्ड सर्च करना होता है। ऐसा नहीं होता कि जैसे मैं पूरी क्लाइन लिखूंगी तो उस पर मेरे पास ऑप्शन आ जाएंगे। ठीक है, तो जैसे परमानेंट सोल्यूशन फॉर स्किन इशू में आप सिर्फ स्किन टाइप करो या फिर परमानेंट या फिर सोल्यूशन, इस तरह करके, और देखो कौन कौन सी चीजें जो आपके मैच करती हैं। पहली दफा में ये आपका बहुत ज्यादा टाइम लेगा इंटरेस्ट क्रिएट करना, लेकिन इसका फायदा बहुत होगा। इसका फायदा ये होगा कि अगली जब भी बूस्ट करोगे आपने ये सिलेक्ट करना और आपकी पोस्ट जो है बस बूस्ट हो जाएगी। वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा, ये इंटरेस्ट मैंने सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद मैंने सेलेक्ट करना है एज एंड जेंडर। ठीक है, अब जो प्रोडक्ट मैं सेल कर रही हूँ जैसे एंटी एजिंग क्रीम है, वो मेल और फीमेल दोनों के लिए होती है। ठीक है, अगर आप कोई और चीज ऐसी सेल कर रहे हो जैसे कोई क्लोथिंग की आप शॉप और वो आप मेल नहीं करते, तो आप यहाँ से मेल इजीली हटा सकते हो। लेकिन अगर आप उसको लगाए रखोगे तो फजूल आपकी ऑडियंस अट्रैक्ट हो रही है, मतलब वो फजूल ऑडियंस आएगी जो जिसका कोई काम ही नहीं है। ठीक है, मेल लोग भी बाय करते हैं फीमेल के लिए, लेकिन बहुत कम। ज्यादातर फीमेल ही हैं जो फीमेल वाली प्रोडक्ट्स बाय करती हैं। ठीक है, तो मैं मेल और फीमेल फिलहाल दोनों कर रही हूँ। इसके बाद आता है एज। अब एज में ये है कि मुझे ये पता है कि हम 18 से स्टार्ट करते हैं क्योंकि अंडर 18 जो है वो इंस्टाग्राम के लिए लीगल है। 18 के बाद ही जो है आप अपना इंस्टाग्राम को स्टार्ट कर सकते हो, यानी ईमेल वगैरह एंटर करके अपना इंस्टाग्राम अकाउंट बना सकते हो। मुझे पता है कि 18 एज में किसी को भी एजिंग क्रीम नहीं चाहिए। अब यहाँ पे अक्सर लोग कहेंगे अच्छा वो अपनी मदर्स के लिए बाय कर सकते हैं, ऐसे के लिए बाय कर सकते हैं। आपने प्रैक्टिकली सोचना है कि 18 ईयर ओल्ड का एजिंग क्रीम में कोई काम नहीं है। तो क्या करेंगे हम, आप पहले मुझे बताएं कि कौन सी एज से लेके कहाँ की एज तक के लोग एंटी एजिंग क्रीम यूज करेंगे। हरी अप एवरीवन, चैट बॉक्स के अंदर मुझे बताएं कौन सी एज से लेके कहाँ तक जो है लोग यूज करेंगे। ठीक है, 30+, 40+, ठीक है। अच्छा 40+ तो आपने मुझे बता दिया, लास्ट इसका एज होती है 65।
तो आप मुझे बताओ कि 65 तक ही मुझे ये रहने देना चाहिए कि इससे पहले मुझे यहाँ पे एंड कर देनी चाहिए अपनी एज? ठीक है, अच्छा चलो हम ले लेते हैं 30+, सही है, ये 30 ले लेते हैं, ठीक है। आप 35 भी ले सकते हो, ये आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है। जैसे आपने एज कम की, आपकी ऑडियंस के एस्टिमेटेड साइज कम हो रहा है, ठीक है। अच्छा, एस्टिमेटेड साइज इसलिए कम हो रहा है क्योंकि 30 एज के जो लोग हैं वो इतने ही हैं, 30 to 65, 11.3 m to 13.3 m इन पाकिस्तान हु इज यूजिंग इंस्टाग्राम। अब इस लालच में लोग क्या करते हैं, वो कहते हैं ओ ये तो हमारी एस्टिमेटेड ऑडियंस ही कम हो गई, तो हम इसको पीछे ही ले जाते हैं, हम 18 से टारगेट करते हैं। वो क्या होता है, रॉन्ग लोगों को वो दिखाई देती है। यानी अगर 13 से 15,000 लोगों को आपने सिर्फ दिखानी है अपनी पोस्ट, तो उस पोस्ट में से अगर 13 के 13,000 18 साल के लोग होंगे तो आपके फायदा ही नहीं होगा आपको पोस्ट का, ठीक है। तो इसलिए हम सिलेक्ट करते हैं 30, और 30 सेलेक्ट करने के बाद हम अपना एंडिंग सेलेक्ट कर लेते हैं 55। उसके बाद मोस्टली लोग इंस्टाग्राम यूज नहीं करते, बहुत करते भी होंगे लेकिन 55 आई थिंक मैक्स है जहां पे लोग अच्छी क्वांटिटी में आपको मिल जाते हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया एंड। अच्छा, यहाँ पे आप लोग इस चीज पे मतलब मत देखना कि 12.3 m to 14.5 m शायद हमारे पास बायर्स आएंगे, ऐसा नहीं है। ये एक एस्टिमेटेड ऑडियंस साइज है, यानी इस एज के अंदर इतनी ऑडियंस अवेलेबल है, ये आपको सिर्फ ये बता रहा है। एक्चुअल आपके पास कितने लोग आएंगे वो हमें आगे जाके पता लगेगा। यहाँ से हमने किया टिक, और ये हमारी हर चीज जो है सेट हो गई। यहाँ पे आपने टारगेटिंग एक्सपेंशन ऑफ कर देनी है, क्योंकि टारगेटिंग एक्सपेंशन में फिर इंस्टाग्राम अपनी मर्जी करता है, ठीक है। वो उन लोगों को भी टारगेट कर लेता है जिनकी जरूरत नहीं है। शो यू एड टू पीपल बियॉन्ड दीज टारगेटिंग सिलेक्शन, यानी इस टारगेट के अलावा भी दिखाओ, तो उसका वही मतलब है कि मैं अपनी मर्जी कर लूँ, जो कि हमने उसको नहीं करने देनी। फिर यहाँ से हमने कर लेना टिक, जबकि सारी चीजें फॉर्मेट में आ गई। अब देखो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ रही है क्रिएट योर ओन वाली, फिर से कि आप कोई और भी क्रिएट कर सकते हो, और एक हमारे पास आ रही है एजेड ऑडियंस की जो हमने अभी क्रिएट की है। यहाँ पे आपको मेन एंड वुमेन एज नजर आ रही होगी जो हमने सेलेक्ट किया है, कंट्री नजर आ रहा है, इंटरेस्ट बहुत सारे हैं, वो सारे यहाँ पे लिस्ट नहीं करेगा। और इसके बाद टारगेटिंग एक्सपेंशन है, किसी भी टाइम आप इसको हर चीज को एडिट भी कर सकते हो, ठीक है। बिफोर पोस्ट आपको एकदम से याद है वो ये वाला हैशटैग भी ऐड करना है, ये वाला इंटरेस्ट भी ऐड करना है, तो आप इसको एडिट कर सकते हो। अब यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर लिया एजेड ऑडियंस सेम पोस्ट के लिए, यहाँ से मैं करूंगी नेक्स्ट। अब यहाँ पे सेलेक्ट करना है बजट और क्या चीज, ड्यूरेशन, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि हमारा पिछले में हमारा बजट क्या था, 228 फॉर 2 days, यानी 456 टोटल 2 days का। सब लोग अपनी चैट बॉक्स खोल लें। और ड्यूरेशन कितना था, 2 days। हमारा एस्टिमेटेड रीच कितना था ऑटोमेटिक में, ऑटोमेटिक में हमारा एस्टिमेटेड रीच था 340 से 890 सिर्फ। और यहाँ पे एस्टिमेटेड रीच क्या है, 1100 से 2900। कितना डिफरेंस आ गया खुद से क्रिएट करने में कोई चीज को। कोई पैसे ज्यादा नहीं लग रहे, उतने ही पैसे लग रहे हैं, उतने ही दिन लग रहे हैं, सिर्फ मेहनत थोड़ी सी हुई है। और कितना ज्यादा ह्यूज डिफरेंस आ गया कि वहां पे आपकी एस्टिमेटेड रीच मैक्सिमम कितनी है, 840 या 890, और यहाँ पे 2900 लोग जो हैं आपकी इस पोस्ट को देखेंगे। तो यहाँ पे आता है डिफरेंस। अब जो क्लाइंट जिनके साथ आप काम करोगे ना, उनको आता है सिर्फ ऑटोमेटिक, उनको ये प्रोफेशनल आता ही नहीं है, तभी वो आपको हायर कर रहे हैं। आप उनसे 456 रुपीज तो लो गई, वो उनके ही कार्ड से कटेंगे, ठीक है। वो आपने अपना कार्ड एंटर नहीं करना, वो हर चीज वही करेंगे, सिर्फ मेंटेन आपने करना है, तो पैसे आपको ज्यादा मिलेंगे। वो क्लाइंट आपको कहता है कि मुझे ना 10,000 रीच चाहिए, ठीक है। अब हम यहाँ से पीछे जाते हैं, हम जाते हैं ऑटोमेटिक में। उसको ये पता है कि ऑटोमेटिक में 10,000 रीच 2 दिनों में चाहिए उसको, ठीक है। 2 दिनों में उसको 10,000 रीच चाहिए। वो बजट इंक्रीज करके देखागा कि 10,000 रीच कब मेरी कंप्लीट होती है। यहाँ पे देखो रीच इंक्रीज हो गई है, चलो 11,000 कर लेते हैं, ठीक है। 10,000 नहीं आ रहा तो 11,000 कर लेते हैं। उसको ये पता है कि मैं 9,132 रुपये 2 दिनों में लगाऊंगा, तो 4,000 से 11,000 रीच मेरी आएगी, ठीक है। लेकिन आपको क्या पता है कि वो बंदा है बेवकूफ, उसको नहीं पता कि इससे कम पैसों में भी 10,000 रीच आ सकती है। इस सबको नोट कर लें, मैं चैट बॉक्स में लिख देती हूँ कि 9132 रुपीज 2 दिन में 11,000 रीच जो है वो दे रही है, ठीक है।
अब हमें तो उसको देने हैं 11,000 रीच, जितने मर्जी पैसे लगे। हम यहाँ से जाते हैं, अपनी एजेड ऑडियंस को सिलेक्ट करते हैं, या जो भी हम वो चीज सेल कर रहा है उसके हिसाब से हमने जो भी ऑडियंस बनाई है, हम यहाँ से करते हैं नेक्स्ट। अब हम देखो वही रीच उतने पैसों में 9,132 पैसों में कितनी रीच आ रही है यहाँ पे, 59,000। लाइक कैन यू ऑल बिलीव कि ऑटोमेटिक में सेम 9,000 लगाने से उसको 11,000 रीच मिल रही है, और यहाँ पे तकरीबन 60,000 रीच मिल रही है उसको सिर्फ 9,132 स्पेंड करने में। कितना बेवकूफ है वो कि वो इतने सारे पैसे सिर्फ 11,000 ऑटोमेटिक पे लगा रहा है। ठीक है, अब उसको तो ये चाहिए 11,000 रीच। अब मैं इसको करूंगी पीछे बजट को, मैं देखूंगी 11,000 मेरा कहाँ पे रुकता है। आप लोग सारे जो है देखते जाना, ठीक है। मैं उसको कहती हूँ कि तुम 11,000 छोड़ो, 12,000 के अंदर मैं तुम्हें 1,800 की रीच दिलवा रही हूँ इंस्टाग्राम से, या दिलवा रहा हूँ इंस्टाग्राम से। लेकिन ये रीच तुम्हें जब भी मिलेगी जब तुम मुझे 10,000 पे करोगे मेरे काम के, राइट। मतलब उसको ये चीजें नहीं आती, लेकिन आपने उसका बजट बचाना है और आपने अपनी पेमेंट सिक्योर करनी है। यहाँ सिर्फ 913 डेली में 2 दिनों में, जो कि टोटल बनता है 1826 में, सिर्फ 2 दिनों में कितनी रीच आ रही है, 12,000 रीच ऑटोमेटिक में। तो इस पिछले केस में क्या था कि ऑटोमेटिक में वो 9,132 तो पे कर रहा था इंस्टाग्राम को, और 10,000 किसको पे कर रहा था, आपको। इसका मतलब है इसका टोटल कितना खर्चा होना था, 19,000। हो सकता है वो भाग जाता कि यार बड़ा खर्चा है, मैं तो पैसे नहीं इन्वेस्ट कर रहा, ठीक है। इस स्ट्रेटजी के बाद वो कहेगा यार अगली जब भी प्रमोशन लगानी है ना, मैं तुम्हें ही हायर करूंगा, क्योंकि आपने बचाए उसके पैसे। आप तो अपने 10,000 सिक्योर कर रहे हो, और साथ उसको इंस्टाग्राम को देने 1826, यानी उसको टोटल कितना खर्चा करना है, 19,000 नहीं, उसको खर्चा करना है 11,826। वो कहेगा यार ये तो बड़े कम पैसे हो गए, अगला बंदा तो मुझे लूट रहा था, यानी वो तो इतने पैसे लगवा रहा था। अब आप कहोगे जी कि हमें उसके लिए करना क्यों जरूरी है। आप उसके लिए ये करोगे ना, आपका नेक्स्ट टाइम की एम्प्लॉयमेंट भी कंफर्म हो जाएगी। वो आपको आगे रेफर करेगा कि यार इसने मेरा 19,000 वाला काम इतने का करके दिया, इसने इतने का करके दिया। तो इस तरह रेफरेंस के थ्रू आपको ज्यादा लोग मिलना शुरू हो जाएंगे, और इसमें आपको कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि वो 9,000 आपको नहीं आने थे, वो 9,000 किसको जाने थे, इंस्टाग्राम को जाने थे। और अगर आप उसके पैसे बचा रहे हो, इसका मतलब है आप अपना ट्रस्ट बिल्ड कर रहे हो उसके साथ। जी मैं दोबारा बता देती हूँ, कोई ऐसा मसला नहीं, मैं दोबारा एक और एग्जांपल दे देती हूँ, ठीक है। आई होप आप सब माइंड नहीं करे होंगे, 1 आवर से हमारा लेक्चर क्रॉस हो गया है, लेकिन ये टॉपिक काफी इंटरेस्टिंग है जिसको हमेशा पढ़ा के मुझे टाइम अप हो जाता है, ठीक है। सो इफ यू गाइस डोंट हैव प्रॉब्लम्स, शुड आई कैरी द सेशन, और मैं ये चीजें कंटिन्यू नेक्स्ट सेशन में करूँ, व्हाट डू यू गाइस सजेस्ट। अभी आप लोगों ने सुनना है, मतलब तो कंज्यूम कर सकते हो चीजों को। ठीक है जी, चलें जी, कैरी ऑन, नो प्रॉब्लम। चलें दोबारा से चल जाते हैं बजट एंड ड्यूरेशन पे। अच्छा, अब क्योंकि आप लोगों को पहली बात मेरी समझ आ गई है, ऑडियंस वाली समझ आ गई, अब आप सबने मेरे साथ कोऑपरेट करना है, ठीक है। अब आप सबने चैट बॉक्स पे एक्टिव रहना है और मुझे साथ साथ आंसर करने हैं, ताकि हम इस चीजों को अंडरस्टैंड कर सकें, राइट। अच्छा, अब थोड़ी देर के लिए ना ये भूल जाओ कि आप लोग एंटी एजिंग क्रीम सेल कर रहे थे। थोड़ी देर के लिए इसको अपने दिमाग से निकाल दो। आप एक ऐसी कंपनी के लिए काम कर रहे हो जो मेन की एसेसरी सेल करती है, जैसे कोई मेन की वॉच है, कोई ब्रेसलेट है, कोई रिंग है, कोई कुछ है, ठीक है। मेन की एसेसरी के क्लाइंट के साथ ना आपकी मीटिंग हुई है। उसने आपको कहा है कि पहले तो ना तुम क्या उसे कहते हैं, मुझे ना 20,000 रीच चाहिए, ठीक है। सारे इस चीज को नोट कर लें, इसको कितनी रीच चाहिए, 20,000। फौरन फौरन आपने मुझे चैट में रिस्पॉन्ड करना है, ताकि मुझे पता चले कि आप सब मुझे सुन रहे हो, फिर मैं इस तरह आगे चलूँ, ठीक है। कितनी रीच चाहिए उसको, एवरीवन 20,000 उसको रीच चाहिए। अब आपने कहा ठीक है, उसने कहा कि मुझे ना जो बाकी सब ने रेट दिया ना वो बड़ा ज्यादा है, लेकिन अगर तुम कम दोगे ना मैं तुम्हारे साथ काम करूंगा। आप कहते हो ठीक है। आप क्या करते हो, सबसे पहले तो है आप ना उसकी आप उससे उसका एक्सेस लेते हो इंस्टाग्राम वगैरह का। वो एक फॉर्मेलिटी होती है कि आप लोग पहले कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हो, वो CNIC एक्सचेंज करते हो एक्सेट्रा, जब आप एक ऑनलाइन काम कर रहे होते हो। लेकिन प्रेफरेबल यही होता है कि आप अपने जो बंदा है वो इतने पैसे पे करने से पहले ऑब्वियसली आपसे मिलता है, ठीक है। अच्छा गाइज, वो ना यूज करें एनोटेशन, मैंने डिसेबल भी कर दिया ओके
तो आप उससे मिलते हो, सारी आपकी डिस्कशन होता है, वो कहता है यार आप कहते हो कि इंस्टाग्राम की मैं आपका रेट जो है वो मैं कम कर सकता हूँ, लेकिन मेरी अपनी फीस मैं आपसे 10,000 ही लूंगा इस काम का, सारी सेटिंग का। और ये सेटिंग आपकी लाइफ टाइम है, क्योंकि मैं आपको सिखा जाऊंगा कि आपने कैसे जो है इसको, जैसे अगली दफा भी आपने यही एजेड ऑडियंस की जगह समझो लिखा हुआ है एसेसरी, ब्रेसलेट लिखा हुआ है, ठीक है, कि ब्रेसलेट की पोस्ट का ये जो है उसने आपको बना के दे दिया। उसने कहा कि आप अगली दफा जब भी कोई ब्रेसलेट सेल करोगे ना, आपने बस ये 3-4 ऑप्शन क्लिक करने हैं और इसके बाद इसको बूस्ट कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे आप सब सोच रहे होगे कि अगर उसको हम सिखा देते हैं तो फिर वो हमें नेक्स्ट टाइम क्यों हायर करेगा। वो हमें नेक्स्ट टाइम इसलिए हायर करेगा क्योंकि उसके आपने ये बताया है कि अगली दफा ब्रेसलेट जब सेल करोगे तो ये ऑप्शन चूज कर लेना। लेकिन वो सिर्फ ब्रेसलेट तो सेल कर ही नहीं रहा, उसके पास तो और भी चीजें। और मैं आपको सही बात बताऊं, इतना बड़ा बिजनेस होल्ड करके ना कोई बंदा इतना फारिग नहीं होता कि वो हर चीज और हर स्किल अपने बिजनेस का सीखे। जैसे भी इनसाइडर है, अब आपको क्या लगता है कि इनसाइडर के ओनर जो है वो हर डिपार्टमेंट को जाके देख रहे हैं? मतलब मैं पढ़ा भी देता हूँ, मैं ये भी कर लेता हूँ, मैं प्रमोशन भी कर लेता हूँ, उनको स्किल्स सारे आते होंगे तभी उन्होंने इतना बड़ा बिजनेस खड़ा किया, ठीक है। लेकिन अब उन्होंने अपनी एक टीम फॉर्म कर लिया, क्योंकि हर चीज हर बंदा नहीं कर सकता, एक ही बंदा हर चीज जो है वो नहीं कर सकता, राइट। तो वो आपको डेफिनेटली दोबारा हायर जरूर करेगा जब उसको पता है थोड़े पैसे लगने हैं, मैं फजूल अपना सर क्यों खपाऊं, ठीक है। कमिंग बैक टू द पॉइंट, उसने कहा मुझे 20,000 लीड चाहिए। यहाँ से मैं आपको एडिट कर देती हूँ ताकि आप लोग ना कंफ्यूज ना हो। यहाँ पे हम कर लेते हैं ब्रेसलेट, ठीक है जी। ब्रेसलेट हमने कर लिया, और ये हमने उसकी ना टारगेट ऑडियंस हमने सेट कर दिया है। और यहाँ पे जाहिर सी बात है डिफरेंट चेंजेस होंगे, आप इसकी एज भी चेंज करोगे, 18 टू मैक्सिमम 18 to 30 कर दोगे, कि 30 के बाद आई डोंट थिंक सो कि लोग इन चीज़ों की ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, ये ज़्यादा टीनेज में ही जो है काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन है इन चीज़ों की। ये आप ऑडियंस सेट कर देते हो, कंट्री आप पाकिस्तान सेट कर देते हो, इंटरेस्ट चेंज कर दोगे, उसमें मैन आप सर्च करोगे, ये परफ्यूम सेल करते हो वो सर्च करोगे, ब्रेसलेट सर्च करोगे, रिंग सर्च करोगे, इस तरह की चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है जी। यहाँ तक सबको समझ आ गया? जस्ट टाइप यस। ये समझ आ गया कि ब्रेसलेट की ऑडियंस हमने कैसे सिलेक्ट करनी है। ओके ग्रेट, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे ना जब आप पहले तो आप जाओगे ऑटोमेटिक में, ठीक है, ऑटोमेटिक में जाओगे और वहां पे आपने 20,000 की रीच देखनी है। अच्छा, वो आपको कहता है मुझे ना 3 दिन पोस्ट करवानी है, यानी यहाँ से आप ड्यूरेशन इंक्रीज करोगे 3 दिन का, और उसके बाद आपको वो कहता है कि मुझे 20,000 रीच चाहिए। तो यहाँ ना आपने इधर पीकेआर टोटल में देखना है कि कब तक 20,000, सॉरी, आपने पहले ना इधर रीच में देखना है कि 20,000 जो है कहाँ पे कंप्लीट होता है। अब यहाँ पे मैं इंक्रीज करती हूँ, और ये 20 तो नहीं आता, 19,000। अब आप उसको ऑप्शन दोगे कि एक आपके पास ऑप्शन आ रहा है 19,000 का, एक आपके पास ऑप्शन आ रहा है 22 का। फॉर एग्जाम्पल वो कहता है 22 ठीक है, आप 22 करते हो, आप उससे कहते हो यहाँ आपको ना 3 दिन के 20,547 लगेंगे। जल्दी से आप सब चैट बॉक्स में उसी तरह लिख लो कि कितने पैसों में कितनी रीच टोटल मिल रही है। मैं भी लिख देती हूँ कि 547 में जो कि आपको लगेंगे 3 दिन, उसमें आपको टोटल ज्यादा रीच कितनी मिल रही है, 22 के, ठीक है जी। ये मैंने लिख दिया, सॉरी ये तो डायरेक्ट में चला गया। 2547/3 में आपको 22 के रीच मिल रही है, ठीक है जी। ये मैंने लिख दिया चैट बॉक्स में। अब ये उसको पता है कि 2547 उसने इंस्टा को देना है और 10,000 उसने आपको देना है, इसका मतलब है इसका टोटल खर्चा क्या होगा, 30,547। सिर्फ 3 दिनों में इसका इतना खर्चा हो जाएगा। लेकिन आप उसको कहते हैं सर कोई इश्यू नहीं है, मैं आपको इससे कम में रीच आपको सेम दूंगा। आप वापस जाते हो यहाँ पे, और आपने जो टारगेट की होती है ना, ओहो ये ज्यादा पीछे चला गया। अच्छा, आपने जो टारगेट की होती है ना ऑडियंस, जैसे ब्रेसलेट, आप उसको सिलेक्ट करते हो और उसके बाद आप जाते हो नेक्स्ट पे। जब आप नेक्स्ट पे जाते हो ना, तो अब देखो 20,547 में क्या एस्टिमेटेड रीच आ रही है, 1,30,000। ऑटोमेटिक में कितनी थी, 22,000, और इसमें कितनी है, 1,30,000। तो वो कहेगा मैंने इतनी रीच क्या करनी है यार, तुम बजट कम करो, मेरे पास पैसे कम है। आप कहते हो ठीक है सर, 3 days का ड्यूरेशन है, यहां से आप पैसे करोगे कम, पैसे कम करोगे और आपने 20,000 तक जाना है, ये 22,000 रीच होगी। यहाँ पे पीकेआर देखो उसका कितने खर्च होंगे, 3,426,
3 डेज में रीच कितनी है 22,000, उसने पैसे आपको कितने देने हैं 10,000, टोटल उसका खर्चा क्या होगा 13,426। अब इस चीज को सुन के वो इसके बाद भी आपको क्यों हायर करेगा, क्योंकि आपने उसका 30,000 का इतना बड़ा डिफरेंस, इतना बड़ा लॉस होते हुए आपने उसका बचाया। 30,000 से 13,000 वापस आना यानी 17,000 का डिफरेंस है टोटल। और उस 20,000 जो वो स्पेंड ऑटोमेटिक भी करने लगा था, वो यहाँ पे आपके मैनुअल रीच के अंदर अराउंड 1,30,000 का डिफरेंस आ रहा था, इतना डिफरेंस आ रहा था, राइट। तो ये था हमारा बजटिंग, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल उसने कहा कि ठीक है तुम ना 3,426 में डन कर दो, वो यहाँ से करता है नेक्स्ट। इसके बाद रिव्यू में ना एक दफा आ जाता है कि आपने कौन सा जो है वो प्रीव्यू एड में आप देख सकते हो, आपको फीड पे कैसा नजर आएगा, ऐसा नजर आएगा, स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ, सेंड मैसेज वाली ऑप्शन आएंगी, ठीक है। फिर आपको स्टोरीज में कैसा नजर आएगा वो आप क्लिक करके चेक कर सकते हो। ओके, या बाद में कर लेना, इसमें टाइम लगेगा। उसके बाद एक्सप्लोर पेज पे कैसा नजर आएगा, एक्सप्लोर पेज पे भी ऐसा नजर आएगा। रिव्यू देख लिया आपने, एक दफा रिव्यू कर लेना ना ताकि गलत ना लग जाए। इसके बाद ऐड गोल आ जाएगा, मोर मैसेजेस, और आपका यूजर नेम, फिर आपका ऑडियंस आ जाएगा, फिर आपका बजट आ जाएगा, फिर आपका पेमेंट मेथड आ जाएगा, ठीक है जी। आपका एड बजट और टोटल स्पेंड भी आ जाएगा। इसके बाद आप करोगे बूस्ट पोस्ट पे क्लिक। जब आप बूस्ट पोस्ट पे क्लिक करोगे, ठीक है, ये आपको एक पॉलिसी देगा, आप करोगे आई एक्सेप्ट, और उसके बाद जो है आपने अपना पेमेंट मेथड यहाँ पे ऐड करना है। अब पेमेंट मेथड ऐड यहाँ पे तो नहीं है प्रोफाइल के अंदर, ऑब्वियसली वो आपके क्लाइंट के प्रोफाइल के अंदर उनके कार्ड की इन्फॉर्मेशन होगी, वो आप उनसे कहोगे कि ये इन्फॉर्मेशन है, आप ऐड कर दें। कंट्री रीजन सिलेक्ट करना है, करेंसी सिलेक्ट करना है, टाइम सिलेक्ट करना है, नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट में आपके पास ऑप्शन आ जाएगी अपने डेबिट, क्रेडिट और वीजा कार्ड को एंटर करने की। आपने वो कार्ड एंटर करना है जो कि इंटरनेशनल हो, ठीक है। हाँ जी, पेमेंट मेथड आपने हमेशा क्लाइंट का यूज करना है, या ना आप एक और काम भी कर सकते हो आप, क्योंकि नहीं, लेकिन ये ना असल में ज्यादा पाकिस्तान में जो हम रह रहे हैं ना, यहाँ पे इतना सेफ नहीं है कि आप किसी का कार्ड कहीं पे एंटर करो, क्योंकि यहाँ पे लोग जो है उसको गलत भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आप कहना हमेशा क्लाइंट का कार्ड ही आपने यूज करना है, वही अपना कार्ड पेमेंट एंटर करेंगे और वो यूज करेंगे, क्योंकि आप एक एज अ पर्सन वर्क कर रहे हो, आप जिस जिसकी भी प्रोफाइल पे करोगे हर जगह थोड़ी आप अपना कार्ड एंटर करोगे। कल को वो फिर बूस्ट कर देता है, आपके बैंक में 50,000 पड़े हों, किसी और क्लाइंट के वहां से पैसे कटने हो, पता लगे कि पिछले क्लाइंट ने आपका कार्ड इस्तेमाल करके वहां से पैसे कटवा लिए हैं, तो ये बहुत इन प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। इसलिए आपने क्लाइंट का ही वो यूज करना है, और वो भी आपको उससे लेने की जरूरत नहीं होगी, वो आप उससे ले सकते हो, आप उससे कह सकते हो कि अंदर एंटर कर दे। अच्छा, ये मैंने ऐड पेमेंट मेथड सेलेक्ट कर लिया, यहाँ से मैं नेक्स्ट करूंगी। इसके अंदर आपको पता है क्या क्या इन्फॉर्मेशन ऐड होती है, सीवीवी ऐड होती है, नेम ऑन कार्ड, कार्ड नंबर वगैरह। ये मैं सेव नहीं करूंगी क्योंकि मैं यहाँ पे अपनी डिटेल्स एंटर नहीं कर रही, ये आपने तब करना है जब आपको किसी क्लाइंट का वर्क करना हो, ठीक है जी। ये आपने सेव किया, उसके बाद आपकी पोस्ट जो है वो खुद ब खुद बूस्ट हो जाएगी। बूस्ट होने के बाद मैंने आपको शुरू में दिखाया था इनसाइट्स वगैरह, अगर आपको याद हो, ये मैं यहाँ से डिस्कार्ड कर देती हूँ। यहाँ पे यहाँ जब वो बूस्ट हो जाएगी ना, तो यहाँ पे आपके पास आएगा पोस्ट इन रिव्यू। 24 घंटे के अंदर अंदर, जो कि एक मैक्सिमम टाइम है, इंस्टाग्राम आपकी पोस्ट को रिव्यू करेगा कि इसमें कोई पोर्नोग्राफी तो नहीं है, न्यूडिटी तो नहीं है, कोई ऐसा चीज तो नहीं आपने लगाई हुई जो कि उसकी रिस्ट्रिक्शन से बाहर जाता है, ठीक है। तो वो रिव्यू करेगा 24 आवर्स में। फिर यहाँ पे रिव्यू बोस्ट पोस्ट की जगह रिव्यू इन पोस्ट आ जाएगा, रिव्यू इन पोस्ट की जगह आएगा बूस्टेड पोस्ट, ठीक है। इसका मतलब है कि आपकी पोस्ट जो है वो बूस्ट होना शुरू हो गई है। फिर आप यहाँ से व्यू इनसाइट्स पे जाओगे और पोस्ट के इनसाइट्स इजीली देख सकते हो कि कितने बूस्टिंग के बाद कितने लोगों ने लाइक किया, कमेंट किया, शेयर किया, सेव किया, और लोग आपको फौरन ही फिर साथ ही जैसे ही पोस्ट पोस्ट होनी शुरू हो जाएगी, आपको बजट भी नजर आना शुरू हो जाएगा। और यहाँ से आपको नेक्स्ट सेशन के अंदर मैं आपको दिखाऊंगी कि बजट कैसे नजर आएगा, ठीक है। वो मैं एक बूस्ट पोस्ट जो है उसको बूस्ट कर लूंगी और फिर मैं आपको दिखाऊंगी कैसे उसका बजट नजर आएगा, या फिर मैं परमिशन लेके जो है इनसाइडर का पेज ओपन करके आपको कोई भी बूस्टेड कोई भी रैंडम पोस्ट जो है बूस्ट करके दिखा दूंगी, ठीक है। फिर आप जाओगे होम पे, यहाँ पे आपका ऑप्शन आता है चैट का, और चैट में जाके जो है आप इजीली वहां पे आपके पास रिक्वेस्ट आनी शुरू हो जाएंगी, वहां पे आप अपना प्रोडक्ट सेल करना शुरू कर दोगे। तो यहाँ पे आपकी स्पॉन्सरशिप वाला जो है लेसन वो एंड होता है, और नेक्स्ट लेसन में हमने अब लर्न करना है फेसबुक, ठीक है। इससे पहले आपने मुझे रिमाइंड करवाना है, आप लोग नोट कर लो कि मैंने आपको एक दफ़ा बताना है, बूस्टिंग पोस्ट मैंने आपको दिखानी है कि उसके इनसाइट्स वगैरह कैसे चेक करने हैं। फिर सेकंड हमारा एजेंडा होगा सेकंड लेसन के लिए कि हमने इंस्टाग्राम को व्हाट्सएप से कैसे रिलेट करना है,
और उसके बाद हमने फेसबुक के साथ कैसे रिलेट करना है, और फिर हमने फेसबुक पढ़ना है, और फेसबुक की स्पॉन्सरशिप फिर हमने सीखनी है। वो इससे थोड़ी मुश्किल है, मतलब थोड़ी ज़्यादा मुश्किल नहीं है एज इन सेंस, उसमें ऑप्शंस इससे ज़्यादा हैं सेलेक्ट करने के लिए। तो वो हम फिर नेक्स्ट लेसन में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के लेसन में इतना ही था। अगर आपके पास और कोई नहीं है क्वेश्चंस, सो यू कैन लीव द मीटिंग। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर योर टाइम, एंड वी विल बी हैविंग आवर नेक्स्ट लेसन नेक्स्ट वीक। सी यू ऑल देन। अल्लाह हाफिज।